देखो शुरू कर दो बेटा, इसको शुरू नहीं किया, ठीक है। इसमें दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1). आपको ये सवाल, ये फंक्शन दिया है और ये चीज आपको दी, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। f(1) क्या चीज है, इसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, वैसे तो दूसरे चैप्टर में बहुत बताया इसके बारे में। फिर भी मान लो जैसे हमारे पास कोई फलन है f(x) बराबर 2x + 3 है। अगर मैं ये कह दूं x बराबर 1 पर f का मान बताओ, x बराबर 1 पर f का मान बताओ, तो तुम क्या करोगे, x की जगह 1 करोगे और उत्तर क्या आ जाएगा। तो f(1) का मतलब है x बराबर 1 पर फलन का मान। तो आप मुझे बताओ फलन के अंदर 1 करना है, इस फलन में x की जगह 1 करना है। जब 1 करूंगा तो उत्तर क्या आएगा सवाल के मुताबिक, x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, 4 है, तो उत्तर आएगा इसका 4। यानी आपको x बराबर 1 पर फलन की सीमा का मान 4 दिया है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर फलन की सीमा 4 दी। अब हम निकाल के देखते हैं कितनी आती है। x बराबर 1 पर फलन की सीमा क्या, वो क्या नाम है, तो इसमें x बराबर 1 पर फलन की सीमा 4 दी है, तो हम 1 पर लिमिट निकालेंगे तो दाईं बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पर ग्राफ चेंज है। तो सबसे पहले पहला स्टेप x बराबर 1 पर f की दाईं सीमा, और दाईं सीमा के लिए जो शब्द है पहले वही लिखेंगे। तो शब्द है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), और a का मतलब 1 पर, सवाल में 1 पर दिया है तो 1 प्लस f(x). 1 प्लस का मतलब 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा के लिए ये फलन है b माइनस ax, लिख दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) है b माइनस ax, इसमें x की जगह a कर दो, क्या आएगा b माइनस a। अब निकालते हैं बाईं सीमा। सबसे पहले बाईं सीमा का शब्द क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x). a का मतलब जिस पे लिमिट निकाल रहे हैं 1 पर ही बोला है सवाल में, तो यहाँ 1 की जगह 1 माइनस मतलब 1 से कम, और 1 से कम के लिए फलन है a प्लस bx। रख दो मान, 1 रखना है, -1 मत रख देना, लिमिट 1 पे ही निकाल रहे हैं तो 1 रखना है, तो क्या आएगा a प्लस b। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू 4। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x बराबर 1 पर फलन की सीमा, और फलन की सीमा 1 पर हमने कैसे निकाली है, दाईं और बाईं सीमा, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), और बराबर में कितना है 4। एक बात बताओ, ये दोनों मैंने बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 1 f(x) का मान क्या है 4 है। तो इसका मतलब अगर इस लिमिट का मान 4 है तो इसका मतलब दाईं सीमा का मान भी 4 होना चाहिए, बाईं सीमा का मान भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। पिछले सवालों में मैंने ये सिद्ध किया था या ये देखा था कि जब दाईं और बाईं सीमा बराबर आती है तभी तो फलन की सीमा का मान होता है। तो फलन की सीमा का मान दिया कितना है 4, इसका मतलब फलन की दाईं सीमा भी कितनी है 4 और बाईं सीमा भी कितनी है 4। अब एक सवाल किया था हमने थोड़ी देर पहले, वो मापांक x बटा x वाला, क्या उसमें दाईं बाईं सीमा बराबर आई थी। और एक सवाल किया था वो 2x प्लस 1 वो 3 वाला, जिसमें सीमा 3 आ रही थी, उसमें दाईं और बाईं सीमा दोनों कितनी आ रही थी 3, इसमें सीमा कितनी है, तो इसका मतलब दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों ही कितनी होनी चाहिए। फिलहाल हमारे हिसाब से दाईं सीमा आई कितनी है b माइनस a, और बाईं सीमा कितनी आई है बराबर है, यानी यहां से b माइनस a का मान भी 4 है और a प्लस b का मान भी क्या है 4 है। दोनों को जोड़ दो,
दोनों को जोड़ोगे -a प्लस a कट गया, b और b 2b बराबर 8, तो b का मान 4 आ गया। b का मान 4 कर दोगे तो a का मान 0 आ जाएगा। उतार लीजिए। पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान बताओ, ये पूछा है। शुरू कर दिए इसको, ठीक है। ये आपको दिया है, ये आपसे पूछा है। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान पूछा है। तो एक काम करो, ये लिमिट ऊपर अलग लगा दो, नीचे अलग लगा दो। अलग कर सकते हैं लिमिट s, ये दिया है पूरा का पूरा, तो मैं ये लिमिट शब्द ऊपर अलग लगा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2 और नीचे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1, ये अलग लगा दिया, बराबर में पाई। इस लिमिट का इधर मल्टीप्लाई कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2 पड़ा है, ये लिमिट इधर भेज दो। लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 गुणा पाई है। अब लिमिट अप्लाई कर दो। x का मान 1 करना है, यहां तो कुछ है ही नहीं, कोई फलन है ही नहीं, तो ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 fx -2 पड़ा रहेगा। ये x का मान 1 इसमें कर दो, क्या होगा बोलो? x का मान 1 करोगे तो 1 - 1 गुणा पाई, ये उत्तर आ गया 0। ये -2 इस साइड ले जाओ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू आ गया 2। बस यही पूछा है आपको, लिमिट x टेंड्स टू fx का मान बताओ, 2 आया है। उतार लो ये। सवाल नंबर 32 है आपके सामने, ये फलन है और इसमें 2 लिमिट का अस्तित्व दिया है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और दूसरा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। इन दोनों सीमाओं का अस्तित्व है, तो m और n का मान बताना है। ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इस सीमा का भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, यानी दोनों का एग्जिस्टेंस है। आपको m और n का मान बताना है। अब आपको पता है 0 पर लिमिट का अस्तित्व है, 0 पर तो फलन चेंज है, 0 से छोटे मानों के लिए अलग है, 0 से बड़े मानों के लिए अलग है, तो 0 पर तो दाईं बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी। और ये करे सीमा का अस्तित्व है, तो इसका मतलब दाईं और बाईं सीमा बराबर होगी, तभी तो सीमा का अस्तित्व होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दाईं और बाईं सीमा बराबर है दोनों। तो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। इसका क्या मतलब हुआ? इस शब्द का क्या मतलब है? 0 पर दाईं सीमा ये बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये 0 पर बाईं सीमा ये दोनों बराबर होनी चाहिए। और मुझे कैसे पता चला ये बराबर है? क्योंकि 0 पर सीमा का अस्तित्व है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए फलन बोलो कौन सा यूज होगा? 0 प्लस, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन से फलन में है? x का मान 0 से बड़ा, ये रहा बीच वाले में, ये फलन लिख दो nx प्लस m। इसमें इस बराबर वाला और कर देते हैं साथ में। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस के लिए फलन, पहला फलन यूज होगा mx स्क्वायर प्लस n। कर दो इसमें x का मान 0 कर दो, क्या आएगा? m आएगा। और उधर n का x का मान 0 करोगे तो क्या आएगा? n। तो m बराबर n, पहला उत्तर तो ये आया है। पहले समीकरण मान लो, पहला उत्तर मान लो। एक चीज इसने दी है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इस सीमा का अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, इसका मतलब इसकी भी दाईं बाईं सीमा बराबर होगी। तो मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। 1 प्लस बोलो फलन, जल्दी बोलो। 1 प्लस के लिए यही होगा, x का मान 1 से ज्यादा, nx क्यूब। ये है nx क्यूब प्लस m बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए nx प्लस m। रख दो मान, x का मान 1 करना है। अब की बार क्या आएगा बोलो? n प्लस m। इधर से क्या आएगा? n प्लस m। तो ये n प्लस m बराबर, इधर m बराबर n, कोई समीकरण नहीं बन रही है। तो ये तो n से n कट गया, m से m कट गया, 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ m और मान n का मान बराबर होना चाहिए, बस इतना ही उत्तर है।
या ये कह सकते हो m और n का मान कुछ भी हो सकता है, बराबर होना चाहिए, बस ये इसका जवाब है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें।